दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज देखने वाले हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 25 अध्याय 11 देख रहे थे हम। कहा लोक न्यूसेंस की कुछ धाराएं हमने देख चुके थे। क्या कुछ धाराएं हम देख चुके थे, जो बाकी है वो धारा देखते हैं। चलिए देखते हैं धारा 156। धारा 156 में क्या है? धारा 156 कहती है जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है, जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहाँ प्रक्रिया। अब जैसे इसमें ये क्या बताती है, ये सार्वजनिक स्थान है या सार्वजनिक जो अधिकार हैं से उनसे जुड़े मामले के बारे में बताती है। जो सार्वजनिक मामले होते हैं, जो सार्वजनिक अधिकार के मामले होते हैं, उनसे निपटने के लिए ये प्रक्रिया बताती है। जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक सड़क है, नदी है, चैनल है या कोई जगह है, जिससे यदि कोई व्यक्ति इनकार करता है, कोई इनकार करता है या वहाँ पे जाने से मना करता है, वहाँ पे जाने से मना करता है, तो इस मामले में मजिस्ट्रेट उसकी जांच करवा सकता है। मजिस्ट्रेट उसकी जांच करवा सकता है। मजिस्ट्रेट उसकी जांच कर सकता है। इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को वहाँ इन स्थानों पर जाने से रोकता है, कोई व्यक्ति इन स्थानों पर जाने से रोकता है, तो भी क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट उनकी जांच करवा सकता है। चलिए देखते हैं धारा 157। धारा 157 क्या है? धारा 157 व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया, वहाँ कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया। वहाँ पे कारण दर्ज करने के लिए प्रक्रिया। यदि किसी व्यक्ति को धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया, किसके? धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है। कोई आदेश दिया गया है, तो यदि उसमें आदेश दिया गया तो वहाँ कारण दर्शित करने के लिए कोई प्रक्रिया। वहाँ पे कारण दिखाने के लिए प्रक्रिया। तो इसमें क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ धारा 52 के तहत आदेश दिया जाता है और वह व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित होकर उसके खिलाफ कारण बताता है। खिलाफ कारण बताता है, जो वहाँ पे बताया गया है, लेकिन वहाँ पे वो खिलाफ कारण बताता है। तो उसकी मजिस्ट्रेट उस मामले में कर सकता है? उसके समन के जो मामले हैं उसको जो समन के मामले हैं उनको दोबारा से जांच कर सकता है। दोबारा से जांच कर सकता है, या वह दोबारा साक्ष्य लेगा, या वो दोबारा से साक्ष्य ले सकता है। दोबारा से साक्ष्य ले सकता है। यह कार्य कितने दिन में? यह कार्य 90 दिन में पूरा होना चाहिए। कितने? 90 दिन में। यदि किसी की गुजारिश हो तो अधिकतर 120 दिन इसको बढ़ाया जा सकता है। 120 दिन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए देखते हैं धारा 158। धारा 158 में क्या है? धारा 158 कहती है स्थानीय अन्वेषण। किसके? स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। अब इसमें क्या है कि जो सार्वजनिक स्थान है, कौन से जो सार्वजनिक स्थान है उनमें यदि कोई हो तो कोई व्यक्ति उनसे इनकार करता है। जो धारा जो धारा 56 में 156 में जो किसी सार्वजनिक स्थान, नदी या कोई जगह पर उसने इनकार किया था, तो ऐसे स्थान पर यदि कोई इनकार करता है तो उसमें जो मजिस्ट्रेट है वो उसके जिस स्थान की मना करता है उसका विशेषज्ञ को बुलाकर उसको उसकी जांच कर सकता है। उसकी जांच कर सकता है। उसको किसको? मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो उसकी जांच करवा सकता है। कर सकता है? जांच करवा सकता है। क्या देखते हैं धारा 159। धारा कौन सी? धारा 159। धारा 159 में मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि की शक्ति। लिखित अनुदेश का मतलब लिखित आदेश। मतलब इसका लिखित आदेश किसके? जो मजिस्ट्रेट लिखित आदेश दे सकता है। लिखित आदेश दे सकता है या प्रस्तुत कर सकता है। किसकी? यही जांच के लिए कर सकता है? वो लिखित आदेश दे सकता है। कौन? मजिस्ट्रेट। कौन सी जांच? जो सार्वजनिक स्थान पर जाने से किसी व्यक्ति ने किया था? मनाही की थी, या किया, या जो उसको जो उसने कर दिया था, उसके वहाँ पे उपस्थित होकर किया था? उसने खिलाफ कारण बताया था। खिलाफ कारण बताया था। इन सब की कर सकता है? आदेश की जांच के लिए लिखित आदेश दे सकता है। लिखित आदेश दे सकता है। ये किसकी? मजिस्ट्रेट की शक्ति है। मजिस्ट्रेट की शक्ति है कि वो लिखित आदेश दे सकता है। अब देखते हैं धारा 160। धारा 160 में क्या है? धारा 160 कहती है आदेश अंतिम कर दिए जाने पर
आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। क्या प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। इसमें क्या होता है, जब क्या आदेश जारी कर दिया, जब आदेश जारी करने के बाद कोई प्रक्रिया के बारे में क्या जानकारी देती, क्या आदेश करने के बाद जो होता है, आदेश दे दिया उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में क्या करती है, ये जानकारी देती है। क्या करती है, उसके बारे में ये जानकारी देती है। क्या करती है, जानकारी देती है। क्या जानकारी देती है, ये कहती है कि आदेश से जो प्रभावित व्यक्ति है उसको क्या करना, सूचित करना, उसको क्या सूचित करने का, आदेश को पालन करवाने का, और जो आदेश से पालन करवाने से जो परिणाम होते हैं, क्या जो परिणाम मिला उसको क्या, उसको उसकी जानकारी देती है। क्या करती है, उसकी जानकारी देती है। और इसमें क्या, इसमें यदि कोई व्यक्ति इनको आदेश का परिणाम जो पालन नहीं करता और तो उसको क्या हो सकता, उसके इसमें दंड की भी संभावना है। क्या दंड की संभावना, और उसको पालन करवाने के लिए भी आदेश हैं, क्या पालन करवाने के भी प्रावधान बताए गए हैं। क्या पालन करवाने के भी इसमें प्रावधान बताए गए हैं। चलिए देखते हैं धारा 161। देखते हैं धारा 161। धारा 161 में जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। क्या जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। मान लीजिए कहीं किसी स्थान पे क्या होता है, मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या, उसको लगता है कि किसी सार्वजनिक खतरा होने वाला है, क्या सार्वजनिक खतरा होने वाला है, और वो किसी की जांच कर रहा है। क्या कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है। तो वो उस जांच को कब तक, उसको उस जो खतरे को रोकने के लिए क्या कर सकता है, उस जांच को रोक सकता है, उस जांच को रोक सकता है, उसको लंबित कर सकता है, उसको जांच को, जो जांच वो कर रहा है वो उसको रोक सकता है, बल्कि पहले क्या करेगा, उस खतरे से निपटेगा। क्या करेगा, उस खतरे से निपटेगा। तो क्या कर सकता है, उस जांच को रोक सकता है। कब तक, जब तक खतरे से ना निपट जाए। क्या करे, जब तक खतरे से ना निपट जाए। अगर मजिस्ट्रेट खतरे को तुरंत क्या करता मजिस्ट्रेट को लगता है कि खतरा है, तो यहाँ पे वो तुरंत क्या करता, उस व्यक्तियों को क्या, उन जो व्यक्ति हैं उन जिनके द्वारा उसको लगता है कि खतरा हो सकता है, उनको क्या कर सकता है, उनको गिरफ्तार भी करवा सकता है। क्या कर सकता है, गिरफ्तार करवा सकता है, ताकि उसकी जो जांच चल रही है उसमें कोई व्यवधान ना हो। क्या हो, व्यवधान ना हो। चलिए देखते हैं धारा 162। धारा 162 में क्या, मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का निषेध कर सकता है। जिसमें क्या, लोक न्यूसेंस जो सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव होते हैं, क्या सार्वजनिक स्थान पर, इसमें क्या, सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव को क्या रोकना, क्या उसको रोकना, या उसकी क्या, उसको दोबारा दोहराने, क्या उसको सार्वजनिक स्थान पर क्या उपद्रव को दोहराने या जारी रखने का आदेश दे सकता है। क्या उसको दोहराने या जारी रखने का भी आदेश दे सकता है। क्या जो लोग सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव हो रहा है उसको क्या रोक भी सकता है, उसको दोहराने के लिए भी आदेश दे सकता है, उसको शांत करवा भी सकता है। चलिए देखते हैं धारा 163। धारा 163 में क्या, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अति आवश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। क्या अति आवश्यक मामले में जो उनमें जारी करने की शक्ति। मान लीजिए आपातकालीन स्थिति है या कोई बड़ी ऐसी परेशानी जिस पर नियंत्रण करना किया जा सकता है। क्या जो नियंत्रण किया जा सकता है, उससे पहले अगर उसे पता चल गया कि कोई बड़ी जानकारी या कोई आपातकाल होने वाला है तो उस पर क्या नियंत्रण किया जा सकता है, या उसको क्या, तो उसके जो इस धारा के तहत क्या कर सकता है, जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर, वो तत्काल इसको निवारण का आदेश दे सकता है। उसको पता चलती है वो क्या कर, तुरंत आदेश दे सकता है कि इसका निवारण करें, ये क्या समस्या आने वाली है, क्या है, तो ये क्या करता है, तुरंत आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है। ये बाधा क्या कर सकता है, रोक सकता है। और ये आदेश से इससे क्या होगा, ये आदेश क्या करते, बाधा, और जो बाधा हैं वो क्या कर सकते हैं, जो मानव जीवन का खतरा को और सार्वजनिक आशंकित और दंगों क्या कर सकते हैं, रोक सकती है। क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिससे क्या होगा ना सार्वजनिक सामान में जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका ह्रास होगा, और ना ही क्या होगा, लोगों की जान मान की हानि होगी। क्या होगी, जान मान की हानि होगी, और खतरा भी आसानी से उस खतरे से निपटा जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।